नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा है, पशुपालन विभाग के द्वारा 300 पशुधन सहायकों को नियत पारिश्रमिक पर राशि 17,700 रुपये प्रति माह की दर पर 3 माह के लिए नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु आपातकालीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्मिकों का चयन किया जाना है। अब देखिए, इसको समझते हैं अपन क्या चीज़ है ये। तो इसमें 300 पशुधन सहायकों की नियुक्ति की जाएगी और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, यानी जिला स्तर पर ये भर्ती की जाने वाली है। जो जिलों के नाम इसमें दिए गए हैं उनमें कितने पदों पर भर्ती की जानी है उसकी सूची भी यहाँ पर संलग्न है, उसको भी अपन देखेंगे। तो इसमें होगा क्या, 300 पदों पर पशुधन सहायक की भर्ती की जाने वाली है और वो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करके पशुपालन विभाग के साथ सामंजस्य के साथ उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये 30 सितंबर को 5 बजे तक ये विज्ञप्ति खत्म हो जाएगी, यानी जिला लेवल पर इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। जैसे कि आज के पेपर में अपन ने देखा है, पशुपालन विभाग उदयपुर के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने डेट लिखी है 27 सितंबर तक अपने को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने मूल दस्तावेजों के साथ वहाँ पे जमा करवाना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाली है भर्ती, यानी सभी जिलों की डेट हो सकता है अलग अलग हो। जैसा कि आज देखा गया है, उदयपुर में 27 सितंबर तक जमा करवाने हैं, जबकि इस आदेश में अपने को 30 सितंबर की डेट दी हुई है। तो बिल्कुल सावधानी रखनी है, इस चीज़ में ध्यान देते हुए अपने को ये काम करना है। अब 300 पदों पर अस्थायी आधार पर भर्ती की जाने वाली है, जिसमें होगा कैसे, एप्लीकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहला विषय अपने पास रहेगा किस ज़िले से अप्लाई किया जाए। इसमें कन्फ्यूज़न ये बना हुआ है कुछ विद्यार्थियों में कि एक से अधिक ज़िलों से आवेदन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक अभ्यर्थी एक ही ज़िले से आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसमें मूल जो दस्तावेज हैं आपके वो वहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। तो एक से अधिक ज़िलों से आवेदन नहीं किया जा सकता। दूसरा, मान लीजिए कोई जयपुर का निवासी है, अब जयपुर में विज्ञप्ति है ही नहीं, तो वो क्या आवेदन कर सकता है, तो निश्चित तौर पर वो दूसरे ज़िले से आवेदन कर सकता है, किसी भी ज़िले से जहाँ पर विज्ञापन या विज्ञप्ति है, रिक्त है पद, वहाँ पे वो आवेदन कर सकता है। अब इसमें देखिए, आवेदन करने के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म अपने को दिया गया है, उसके अलावा कुछ शपथ पत्र दिए गए हैं, वो अपने को भर के उसमें जमा करवाने पड़ेंगे 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से अटेस्टेड करवा के। इसमें अपने को ध्यान ये रखना है कि अपने जो मूल दस्तावेज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो जमा होंगे। उसके अलावा हमारा जो OBC का सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना होगा, अगर OBC से रिलेटेड है कैंडिडेट। उसके अलावा अपना अगर मैरिड है तो विवाह पंजीकरण जमा होगा। उसके अलावा जो एफिडेविट यहाँ पे दे रखे हैं वो भी जमा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, निर्धारित योग्यता क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल डिप्लोमा अपना कंप्लीट होना चाहिए आवेदन की तारीख से पहले तक। उसके अलावा अपने को सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट रहेगी, एवं उसके साथ ही पशुपालन का जो डिप्लोमा है 2 वर्ष का, उसका सर्टिफिकेट अपने को यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। इसमें चयन का जो आधार होगा वो पूर्णतः मेरिट बेस पे होगा। सीनियर सेकेंडरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का जो औसत होगा, दोनों के जो परसेंटेज का एवरेज होगा, उसके आधार पर मेरिट डिसाइड होगी और उस मेरिट के बेस पर जो वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट सीट्स है, उस पर चयन कर लिया जाएगा। अब इसमें देखिए, जो आवेदन पत्र का फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अपने को सबसे पहले अपना फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज, आवेदित ज़िले का नाम जहाँ से अपने को आवेदन करना है, ठीक है। किसी भी एक ज़िले से अपन आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे विज्ञापन ये जारी किया गया है। उसके अलावा अपने को अपनी कैटेगरी हो गई, यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में, जन्म दिनांक हो गई। उसके पश्चात अपने को इसमें आयु भरनी है। अब यहाँ पे देखिए, मेल फीमेल हो गया, अपनी जाति हो गया, कैटेगरी हो गई। उसके अलावा शैक्षणिक विवरण पूछा है, तो 12th में किस बोर्ड से अपन ने किया है, कब उत्तीर्ण किया, कितने पूर्णांक थे, क्या प्राप्तांक थे, क्या परसेंटेज हैं, और ASDP के लिए भी ये सारी डिटेल्स अपने को यहाँ पे भरनी है। उसके अलावा फिर अपने को अपना एड्रेस लिखना है, इसमें ईमेल एड्रेस है, अगर मैरिड हो तो जीवित संतान की संख्या लिखनी है, विवाह पंजीयन किया तो उसका अपने को यहाँ पे डिटेल देनी है, सर्टिफिकेट का जो मैरिज सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और कहाँ से अपने वो करवाया, उन चीज़ों का यहाँ पे अपने को डिटेल भरनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शपथ पत्र देना होगा अपने को, ये तो देखते हैं अपन इसमें। देखिए, नो क्लेम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी आगे अपन इसके लिए परमानेंट करने के लिए किसी प्रकार का क्लेम नहीं करेंगे, उसका एक शपथ पत्र मांगेंगे ये लोग। तो 100 रुपये के स्टाम्प पर वो शपथ पत्र अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा।
देखिए जो शपथ पत्र का फॉर्मेट है वो दिया गया है, तो इसी फॉर्मेट में अपने को ये शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पे टाइप करवाना है और नोटरी से उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा और वो यहाँ पे अपने को जमा कराना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, तो अपने इसमें 10th की मार्कशीट चाहिएगी, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट चाहिएगी, डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है अपने यानी ASDP की सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट होती है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं अपन तो उसका कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा अपने को। उसके अलावा मैरिड है तो विवाह पंजीयन चाहिएगा। उसके अलावा जो ये शपथ पत्र अपने को यहाँ पे दे रखे हैं वो भर के अपने को यहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। इसके अलावा देखिए जो नियुक्ति दे रखी है अपने को यहाँ पे कौन से ज़िलों में कितनी सीट वैकेंट है, तो यहाँ पर देखिए लंपी की भयावह स्थिति को देखते हुए निम्न जिलों में ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जैसलमेर में 18, चित्तौड़गढ़ 18, बाड़मेर 33, पाली में 17 पोस्ट है, बीकानेर से 27, उदयपुर में 52। सर्वाधिक जो पोस्ट वैकेंट है वो अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में 52 पोस्ट है। उसके अलावा राजसमंद से 12, जालौर से 16 और जोधपुर में 29 पोस्ट है, ये भी संख्या ठीक है। इसके अलावा सिरोही में 10 है, झालावाड़ से मात्र 8 सीट वैकेंट है, चूरू में 14 पोस्ट के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रकार से पूरी सूची अपने को यहाँ पे दे रखी है, तो अपने को इसमें बिल्कुल सोच विचार के ये डिसाइड करना है कि किस ज़िले से अपने को अपना फॉर्म या आवेदन अपने को जमा करवाना है। आवेदन ऑफलाइन जमा होंगे, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से जमा होगा। इस फॉर्म को पूरा भरना है, शपथ पत्र बनवाने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और जिस ज़िले से अपने को आवेदन करना है उसको वहाँ पर जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर अपने को ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। उसके आधार पर फिर फाइनल जो मेरिट होगी वो प्रकाशित कर दी जाएगी और अगर अपना मेरिट में नंबर आता है तो अपने पदस्थापन का जो आदेश है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का डाउट हो या कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं है माइंड में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आपको मैं क्लियर कर दूँगा। तो अच्छे से पहले डिसाइड कीजिए कहाँ से अप्लाई करना है, उसके बाद में अप्लाई कीजिए। थैंक यू।